बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे। जहाँ जहाँ भी हैं अपनी फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते रहें। तो वीवर, सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाती है, पेन निकल आती है। एक्सीडेंट हो, कोई भी चोट वगैरह लगी हो तो सर्दी के मौसम में, ठंड के मौसम में अमूमन हमारे जिस्म के हिस्से में दर्द निकल आती है। या फिर बच्चे गिरते हैं, बड़े गिरते हैं, या किसी तरह की भी कोई जॉइंट पेन होती हैं जो हमारे हाथों की कलाइयों में होती है, घुटनों में होती है, कमर की जो बैकबोन है उसमें होती है। तो बहुत ही शदीद किस्म की दर्द होती है। तो आज इंशाल्लाह इस दर्द से निजात के लिए आपके लिए ज़बरदस्त सी रेमेडी लेके आई हूँ, जो कि आपको इस्तेमाल करना होगी। आपको मसाज करना होगी और साथ ही साथ आपके जो उसको दर्द को रोकने के लिए हम यहाँ पे दूध बनाएंगे, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त होगा, जिसके साथ आपकी दर्द एक तो ऑयल लगाने से ख़त्म होगी, दूसरा आपको ये दूध पीना होगा जो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही ज़बरदस्त है और आसान सी ये रेसिपी है। इसको पीने से भी बहुत ही ज़बरदस्त फ़र्क पड़ता है आपको। इसके अंदर हेल्दी ड्राई नट्स वगैरह जो मैं क्रश करके ऐड करूँगी, और साथ ही बताऊँगी कि इसको कैसे बनाना है और इसका कैसे इस्तेमाल करना है, ऑयल का भी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब रेमेडी है, इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा। ये मैंने घर पे ही बनाया है और इमरजेंसी में ये रेसिपी बनाई थी, क्योंकि अनाबिया के बाबा के बैकबोन में अचानक से शदीद किस्म की पेन निकल आई थी, तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था मेडिसिन वगैरह से। तो यही मैंने बनाया, जिसके लिए हमें चाहिए होगा यहाँ पे 1 कप देसी सरसों का ऑयल ले लें, या फिर आप तिल का तेल ले लें। ये 2 तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल लिया, जिसको तड़का पैन में मैंने रखा। 1 कप ऑयल आपने लेना है तिल का या फिर सरसों का। तो इसके अंदर हम दूसरी इंग्रेडिएंट होगी हमारे पास लहसुन। जो 1 गट्ठी मैंने लहसुन ली, उसे चॉप कर ले, चाहे फिर आप कलियाँ पूरी की पूरी ही ऐड कर लें। ऑयल में डालें, लेकिन ख्याल रहे कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इसका टेम्परेचर लो ही होना चाहिए, ताकि स्टेप बाय स्टेप जब चीज़ें ऐड करें तो वो जले नहीं। यहाँ पे तीसरी चीज़ हम यहाँ पे अदरक ली है, चॉप करके अदरक ऐड कर ली, और उसे स्लो आंच पर आपने पकाते रहना है। उसके बाद हम प्याज लेंगे चॉप किया हुआ 1 अदद। और ध्यान रहे इन चीज़ों को बनाते हुए आपकी आंच जो है स्लो ही रहनी चाहिए, एकदम से डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें मेथी दाना ऐड किया, ठीक है। ये सब चीज़ें आप ऐड करते रहें, लेकिन टेम्परेचर लो ही रहना चाहिए। हल्की आंच पे अच्छे से इसके अंदर जो असर होगा। और इसके अंदर अपनी अजवाइन भी थोड़ी सी ऐड करनी है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं दूध भी तैयार कर लेती हूँ, जो कि हल्दी वाला दूध होगा। और हल्दी वाला दूध का नाम सुनते ही कोई भी नहीं पीता कि हमने नहीं पीना, ज़रा मज़ा नहीं आएगा। हल्दी का नाम सुनते ही दिल नहीं करता पीने का। तो हल्दी का दूध बनाना इतना ज़बरदस्त है कि इससे फ़ौरन से दर्द रुक जाती है। और बड़ी बात यह है कि इसका ज़रा भी टेस्ट नहीं आता, ज़रा भी पता नहीं चलता कि आपने इसमें हल्दी डाली है। ड्राई नट्स के अंदर आपको जो पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने जहाँ पे बादाम और पिस्ते ऐड किए थे, और मीठे की जगह पे यहाँ पे थोड़ा सा शहद ले रही हूँ। और इस दूध को आपने इतना पकाना है कि बिल्कुल भी इसमें से हल्दी का कच्चा जायका नहीं आना चाहिए। जब ये अच्छे से पक जाएगा, इसमें बिल्कुल भी हल्दी का स्मेल और इसका जायका नहीं आता। पीने में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टफुल होता है ये दूध। और जब ड्राई नट्स इसमें ऐड कर दें तो और भी ज़बरदस्त इसका फ्लेवर हो जाता है, जायका बहुत ही मज़ा आता है पीने में। तो वीवर्स, यहाँ पे चाय के साथ केक रस सर्व कर रही थी, क्योंकि गेस्ट आके बैठे हुए थे। तो मैंने कहा चल आपको बताती हूँ कि कितने ज़बरदस्त केक रस लग रहे थे। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद हो, दिखने में बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं, और अगर आपको दिल हो कि आपने सीखना है, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह ज़रूर आपसे मैं शेयर करूँगी रेसिपी केक रस की, क्योंकि केक रस मार्केट में बहुत ही महंगे हो चुके हैं। तो क्यों ना हम इसे अपने घर पर बनाएँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने ये रेसिपी घर पर बनानी है, तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी मैं। और यहाँ पे देखिए ऑयल भी हमारा तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल है, और इतना ज़बरदस्त इसका फ़र्क पड़ता है। और इसको लगाना कैसे है ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये देखिए दूध दिखने में भी कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और पीने में भी ये बहुत ही टेस्टी है। ज़रा भी इसके अंदर हल्दी का टेस्ट नहीं आएगा, और जब ड्राई नट्स डालेंगे तो और भी फ्लेवरफुल ये हमारा मिल्क तैयार हो जाएगा। तो आपने अगर बारीक पसंद है तो बारीक पीस के डाल लें, वरना फिर जब क्रश करेंगे मोटा मोटा दरदरा सा डालेंगे तो फिर भी ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा ये दूध हमारा तैयार होगा। आप इसी तरह से बनाएं, और साथ ही साथ ये गर्मा गर्म दूध दें पीने के लिए। और जब ऑयल इस्तेमाल करें तो इसे इस्तेमाल करने का तरीका ये होगा कि दूध तो आपने गर्मा गर्म पीना है, इसकी तो टकोर होगी और आराम आएगा, दर्द का फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ऑयल जब आपने लगाना है
3 दफ़ा दिन में तकरीबन सुबह शाम तो लाजमी ऑयल लगाएं और फिर बाद में उसे प्रेस के साथ टॉवल को गर्म करके या टॉवल रख के और ऊपर से प्रेस के साथ हीट दें, या फिर पानी की जो एक थैली होती है उसमें गर्म पानी डाल के वो टकोर कराएं या फिर रेत की टकोर कराएं तो बहुत ही ज़बरदस्त फ़र्क पड़ेगा दर्द का। लेकिन ये ऑयल इतना को मैजिक ऑयल है कि इससे बहुत शदीद किस्म की दर्द है वो भी ठीक हो जाएगी। और अनाबिया के बाबा की कमर में इतनी शदीद किस्म की रीढ़ की हड्डी में दर्द निकली थी कि एक पाँव भी उठा के आगे पीछे नहीं जा सकते थे। लेकिन ये ऑयल मैंने 2 दफ़ा दिन में लगाया और साथ ही साथ ये गर्मा गर्म दूध दिया, इससे भी बहुत ज़बरदस्त अफाका हुआ था। तो जब आपने ऑयल लगाना है तो उसे अच्छे से गर्म पट्टी के साथ लपेटना है, जिस्म को उस जगह से हड्डी को कवर करना है ताकि स्टीम मिले और हीट अप होने से और ज़बरदस्त फ़र्क पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 ही दिन में इनकी दर्द इतनी ज़बरदस्त ठीक हो गई थी कि अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही नमाज़ पढ़ने लग गए थे और चलने फिरने लग गए थे। बहुत ही ज़बरदस्त फ़र्क पड़ा था। आई होप आज की ये रेमेडी और ये रेसिपी आपको बहुत ही हेल्प देने वाली है। इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने जितनी भी तकलीफ़ है इंशाल्लाह इस रेमेडी से आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इसे ज़रूर आपने ट्राई करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे नई आने वाली रेमेडीज़ की और रेसिपीज़ की। तो प्लीज़ अपना खूब सारा ख्याल कीजिए। मौसम सर्दी का है और इसमें खूब कवर करके अपने आप को रखिए और सर्दी से बचिए। तो व्यूअर्स, इस रेसिपी को आप स्पेशल बना के रख लीजिए और बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जितनी भी पुरानी दर्द होगी इंशाल्लाह इससे बहुत जल्द आराम मिलेगा। तो आपकी फ़ैमिली में जितने मेम्बर्स को भी तकलीफ़ है और इस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं तो उनको ये ऑयल बना के दीजिए, ख़ुद भी इस्तेमाल कीजिए। तो अगर आपने ये ऑयल बना लिया तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल होने वाली है और पुरसुकून होने वाली है। तो प्लीज़ ये ऑयल बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स को जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है बना के दीजिए और उनसे दुआएं हासिल कीजिए। और अपनी दुआ में हमें याद रखिए, अपना खूब सारा ख्याल कीजिए। मिलेंगे दोबारा इंशाल्लाह। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।